हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को दशमलव का जोड़ बनाना सिखाएंगे। यह दशमलव का जोड़ हम एकदम शुरुआत से आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन हैं, जिनमें से सबसे पहले वाले क्वेश्चन को हम पहले, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये है 85.74। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है 85.74 प्लस में 7.20। इसको भी पढ़ लेते हैं 592.1 प्लस 5.09। इस प्रकार के प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान होता है, बस एक बार आपको तरीका सीखना पड़ेगा। तो चलिए इस वाले प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। इसको आपको क्या करना है, ये जो दशमलव दिख रहा है ना, इस दशमलव के नीचे दशमलव पढ़ना चाहिए, तभी आपका जोड़ सही होगा। यानी कि जब आप पिछले कक्षाओं में, यानी कि जब शुरुआती में बेसिक में जब आप अध्ययन कर रहे थे, यानी कि कक्षा 1 और 2 में अध्ययन जब कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको क्या होता था, जोड़ दिया जाता था, जो कि बहुत ही साधारण होता था। उसी रूप से इस दशमलव के क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, यानी कि जो ये पहला दिया गया है इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 85.74। इसके बाद क्या करना है, ये जो दशमलव दिख रहा है ना, इसी दशमलव के नीचे दशमलव पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप दशमलव ही लिख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, इसलिए यहाँ पर 2 अंकों को इस प्रकार से आप लिख दीजिए। इसके बाद आप देख लीजिए कि दशमलव के पहले कितना अंक है। तो दशमलव के पहले 1 अंक है, यानी कि 7 है। तो 7 को इस प्रकार से लिख दीजिए। अब आप कहेंगे ये प्लस का निशान कहाँ लगाएं, तो हम कहेंगे प्लस का निशान यहीं पर लगाना है। इसके बाद एक रेखा खींच देना है। अब तो आपको बहुत ही आराम लगेगा दशमलव का जोड़ बनाने में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, 4 ही आ जाएगा। इसके बाद 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। इसके बाद दशमलव का निशान यहाँ पर लगा देना है, और 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 के 2 यहाँ पर लिख देंगे और हासिल 1 बच जाएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि एक जो हासिल बचा था उसी को जोड़ लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 92.94 प्राप्त हुआ। जब इस पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो 92.94 प्राप्त हुआ, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन ये था 592.1 प्लस 5.09। इसको भी आपको उसी के रूप में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 592.1। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दशमलव दिख रहा है ना, सबसे पहले आपका जो ध्यान है वो दशमलव पर जाना चाहिए। ये जो दशमलव दिख रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दशमलव लिख लेना है। इसके बाद आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इस 2 अंक को लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिख लेंगे 9। इसके बाद आपको देखना है दशमलव के पहले कितना अंक है, तो 1 अंक है, यानी कि 5 है। तो 5 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब आपको लगेगा ये तो बहुत ही देखने में बहुत ही इसका तरीका बहुत ही बदला हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपका मन कह रहा होगा कि इसके ऊपर अगर कोई अंक होता तो बहुत ही अच्छा होता। यदि नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, जब इस प्रकार के क्वेश्चन दशमलव के क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। इसके पहले भी आप 0 लिख सकते हैं इस प्रकार से।
अब आप यहाँ पर प्लस का निशान दे दीजिए ताकि देखने में प्रोफेशनल लगे। इसके बाद एक रेखा खींच दीजिए। इसके बाद वही साधारण तरीका है जोड़ने का, तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा। इसके बाद 1 में 0 जोड़ेंगे तो भी 1 आ जाएगा। इसके बाद ये दशमलव का निशान यहाँ पर लगा देंगे। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। यानी कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन को जोड़ेंगे तो जो करेक्ट आंसर है 597 में 19 आएगा। तो इस प्रकार से आप दशमलव का जोड़ आसान तरीका से बना सकते हैं। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप उम्मीद करते हैं समझाने का जो सही प्रोसेस था हमने अपने अंदर से समझा दिया है, और आप उम्मीद करते हैं आप सीख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।